हाँ, तो कुछ हो पाया आगे को? नो सर। अच्छा। 2 की पावर 24 में सही हो। है। 2 की पावर 24 में इजी हो रहा। अब 24 तो हमें मालूम नहीं है ना, तो हम 2 की पावर 8 जानते हैं। 2 की पावर 8 में कितना आया है? टू फाइव फिफ्टी हंड्रेड सिक्स। ट्वेल्व 256। 256। तो 15 आएगा ना। 97 से डिवाइड करोगे तो 512 है। रिमाइंडर क्या आएगा? सर सर टू की टू पावर फिफ्टी एट में सिक्स है। और 8 टू फिफ्टी सिक्स आ 256। रहा है। कितना? सर 2 की पावर 8 पे 256 आ रहे हैं। तो 2 की पावर 9 कर देते हैं। अब कितना आएगा? 512। हाँ, 512 को अगर 97 से डिवाइड करें तो कितना आता है? हम नजदीक से नजदीक पहुंचते हैं, पहले छोटा बनाते हैं इसको। 6 टाइम। 6 चले जाएगा? नहीं जाएगा। सर 5 का और 27 रिमाइंडर आ रहे हैं। ट्वेंटी सेवन 27 आ रहा है सर। यस यस सर। 27 भी बड़ा ही आ रहा है। कुछ चलो 27 ही रखो यार। जितना है कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। और 2 की पावर 3 कर देते हैं तो वो 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 12। यहाँ 27 × 8 कितना होता है? 8 × 7 56। 5 8 2 16 और 5 216। 97 से डिवाइड करेंगे 2 बार तो कितना आएगा? ट्वेंटी टू यस। मॉड्यूलो 97 दोनों साइड पावर 4 कर दूं यस सर। तो 22 की पावर 4 मॉड्यूलो 97 2 की पावर 48। 22 × 22 कितना होता 444। है? 444। 444 होता है। यस सर। 22 स्क्वायर यही होता है भाई। 20 + 2 होल स्क्वायर 400 और 484। 484। 484। 97 से डिवाइड करो 4 टाइम्स आएगा। -1। हम्म। तो 5 टाइम्स करेंगे तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ, ठीक हो गया। तो -1 2 बार आएगा ना। 22 स्क्वायर 2 बार है ना अदिति? यस सर। 22 की पावर 4 है ना बच्चों। तो 22 स्क्वायर × 22 स्क्वायर, इसमें रिमाइंडर -1, इसमें भी रिमाइंडर -1। हो गया 48 कन्वर्ट टू 1 मॉड्यूलो 97। ठीक है। यस सर। कोई यूनिक मेथड नहीं है, मतलब प्रैक्टिस है जितना करें। लेकिन आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि हाँ, बड़े को छोटे में रिड्यूस करते जाओ, थोड़ी देर में हो जाते हैं सब। और ग्रॉस का लाजवाब काम है अपने आप में। ठीक। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। एक कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। उसमें पहला रिजल्ट है, अगर कभी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है और जो कोई नंबर है m डिवाइड्स n है,
देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम भी होगा। आप समझ पाए क्या कह रहा हूं मैं? कभी अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 10 है, ये आया मान लो, और कोई नंबर है जो 10 को डिवाइड करता है, क्या मान लें 2, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 2 भी हो सकता है ना? क्या यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो ये प्रूफ करना है, 2-2 3-3 लाइन के छोटे छोटे प्रूफ हैं बच्चों। Q1 A is congruent to B modulo n, इससे हम मॉड को और छोटा बना लेंगे, क्योंकि जब दोनों सेम होंगे ना ये, तो 10 से डिवाइड करने के बजाय 2 से करो, और ये छोटा होगा तो आसान पड़ेगा हमारे लिए। तो गिवन A congruent B mod n है, तो इसका मतलब n डिवाइड्स A माइनस B, इसका मतलब है A माइनस B इक्वल टू सम K टाइम्स n। K कोई नेचुरल नंबर है, ठीक। एक चीज और दे रखी है कि m डिवाइड्स n, तो n इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स m, लैम्डा भी कोई नेचुरल नंबर ही होगा, तो फिर a माइनस बी इक्वल टू K टाइम्स n की जो लैम्डा m। तो बच्चों राइट साइड को लैम्डा डिवाइड करेगा ना, सॉरी m डिवाइड करेगा, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो m a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। इससे क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा सवाल हो गया। अगर एप्लीकेशन समझ रहे हो तो ये बहुत बढ़िया चीज दे दी मैंने क्या दी, मैंने तो खाली कराया, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों। बड़े नंबर का मॉड्यूलो लेना है, आप किसी छोटे में भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं क्वेश्चंस आएंगे फिर हम देखेंगे, अभी मेरे ख्याल से प्रूफ तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ है नहीं ऐसा। दूसरा इसी में, इफ A congruent to B mod n and C is some positive integer, then CA is congruent to CB और मॉड भी CN ही है। इसमें गौर करिए, हमने ऐसा नहीं किया अभी तक कहीं, हमने 2 कॉन्ग्रुएंट वाली इक्वेशंस मल्टीप्लाई भी की तो राइट साइड मॉड n ही रखा। अब लेकिन मॉड्यूलो CN है, आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन को, A को भी, B को भी और N को भी। इस रिजल्ट से ये बात समझ में आएगी आपको। अच्छा, गिवन A congruent to B mod n, this implies n divides A minus B, this implies A minus B equal to some K times n for some K belongs to this। अच्छा, अब मुझे C से मल्टीप्लाई करना है, कर दो यार ऐसे ही। CA माइनस CB इक्वल टू K टाइम्स CN कर सकता हूं, तो CN K टाइम्स CN को डिवाइड करेगा या नहीं? यस सर। तो CN डिवाइड्स CA माइनस CB, तो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मॉड्यूलो CN। ये भी आसान है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी समझिएगा कि आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलो जो n लिखा है उसको भी करेंगे, ये ध्यान रखना है। पिछली बार बच्चों हमने ऐसा सवाल किया था, देखिएगा, A कॉन्ग्रुएंट B mod n, C कॉन्ग्रुएंट D mod n, तो वहां पर AC कॉन्ग्रुएंट टू BD भी था, तो भी मॉड n ही था, n स्क्वायर नहीं था फिर।
क्या अंतर समझ में आया आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। Yes, sir. तो किसी पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ए, बी और एन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस सवाल ने ये सिखाया आपको। चलिए हम तीसरे पे जाते हैं। If A is congruent to B mod n and the integers A, B, N are all divisible by D greater than 0। किसी पॉजिटिव से A, B, N सब डिवाइड अगर हो सकते हैं देन, तो ये पिछले का ही एक्सटेंशन समझिए। A by D is congruent to B by D मॉड्यूलो N by D। ये वैसा ही सवाल नहीं है? अगर A, B और N तीनों किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकते हैं ना तो कर दो, ये कहा गया। तो अगर कहीं पर लिखा है 100 मॉड्यूलो 20 है मान लो, या चलो 20 से तो 0 आ जाएगा, तो किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? 20 से। 30 कर लो चलो। अब 10 से। आप क्या करें? 10 से डिवाइड करें तो 10 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हुआ कि आसान हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। क्या आप लोग इसे प्रूव कर लेंगे? ये बताना है। एक ही जैसा तरीका है सब में। Yes, sir. A कॉन्ग्रुएंट B mod n है ना बच्चों, तो सब तरफ डिवाइड करना है। तो n डिवाइड्स A माइनस B, तो A माइनस B इक्वल टू सम k टाइम्स n और सम k, कोई नेचुरल नंबर है। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा है सिंस जो t है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, t b को भी डिवाइड कर रहा है और t n को भी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रख देते हैं। a इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स t, b इक्वल टू लैम्डा 2 टाइम्स d और n इक्वल टू लैम्डा 3 टाइम्स d, ऐसा रख लेते हैं 1 में। तो a की जो आ गया लैम्डा 1 d, b की जो आ गया लैम्डा 2 d और k टाइम्स n की जो लैम्डा 3 d, तो d कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 फिर लैम्डा 3 से क्या प्रूव? केवल मुझे लगता है मुझे सर लैम्डा 1 और उन सब की जगह a by d और ऐसे वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 3 डिवाइड्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू लैम्डा 2 मॉड्यूलो लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 क्या था भाई? अब रखो ये यहाँ a अपॉन डी आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू लैम्डा 2 b अपॉन डी मॉड्यूलो लैम्डा 3 n अपॉन डी। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा यार। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आप इन सवालों को देखते हैं ना तो रिजल्ट्स पे थोड़ी देर गौर किया करिए, बहुत देर तक, कि हम
ये चीज कहाँ पर लगा सकते हैं? लोगों को थ्योरी तो आती है, एप्लीकेशन नहीं आता। एप्लीकेशन आ जाए तो बहुत आसान हो जाए। अच्छा, एक अच्छा सवाल ये है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, n1 है, और a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n2 है, देन प्रूव दैट b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n होगा where n is GCD of n1 n2। ये प्रूव करना है। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है n1 मॉड्यूलो पर और c के कॉन्ग्रुएंट है n2 मॉड्यूलो पर। तो ये जो b और c है ये आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट n पर, जहां n जो होगा n1 n2 का GCD होगा। ये प्रूव करना है। चलो भाई देखते हैं इसको भी। given a congruent to b modulo n1, this implies, अब मैं सीधे लिख दे रहा हूं a माइनस बी इक्वल टू सम k1 n1, और ऐसे ही a कॉन्ग्रुएंट टू सी भी है मॉड्यूलो n2, तो a माइनस सी इक्वल टू सम k2 n2। मतलब k1 k2 कोई होंगे, हर कोई नहीं, कोई, फॉर सम k1 k2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक चीज ये दे रखी है, अब इसका उपयोग करते हैं। सिंस GCD ऑफ n1 n2 इज n, तो इसका मतलब जो n है वो n1 को भी डिवाइड करता है और जो n है वो n2 को भी डिवाइड करता है ना। यस सर। तो बच्चों n1 इक्वल टू ऐसा करता हूँ λ1 टाइम्स n कर देता हूँ, और जो n2 है वो λ2 टाइम्स n कर देता है। अच्छा, ये तो मैंने जितना यूज हो सकता था कर दिया। अब इसी से मुझे ये लाना है b माइनस सी n वाला। अब थोड़ा सोचो, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि करना क्या है। अब सर 2 - 1 कर देंगे। अच्छा, कर देते हैं भाई। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो बच्चों 2 - 1 करो तो a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा k2 n2 माइनस k1 n1। अब n1 n2 यहां से उठा लो, तो वाह हो गया शायद। k2 n2 की जो λ2 n माइनस k1 n1 की जो λ1 n, तो वाह यार n कॉमन आ गया, तो n इसको डिवाइड करेगा तो लेफ्ट को भी करेगा, तो b माइनस सी को अगर n डिवाइड कर रहा है तो यही प्रूव करना था बच्चों। ये हो गया, शाबाश, थैंक्स। तो अगर कभी कोई नंबर n1 के मॉड्यूलो पर b के कॉन्ग्रुएंट है, n2 मॉड्यूलो पे c के है, तो b और c भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन मॉड्यूलो n पे। अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी स्टूडेंट को ऐसा तो दिक्कत नहीं है कि नहीं समझ में आ रही है कोई बात? वैसे तो हम सब एक ही जैसा लगा रहे हैं आज चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a is congruent to b modulo n, prove that GCD of a and n is same as GCD of b and n। अरे वाह, क्या आप लोग इसे कर सकते हैं?
अगर ऐसा है ए कॉन्वोलेंट बी मॉड है तो ए और एन का जीसीडी वही आता है जो बी और एन का जीसीडी है। थोड़ा पेन चलाइए प्लीज। क्या कुछ गुंजाइश है? मान लेते हैं जीसीडी ऑफ ए एन D1 है और जीसीडी ऑफ बी एन D2 है, तो हम D1 D2 बराबर प्रूव करेंगे। यहां पर इसका मतलब हुआ कि D1 डिवाइड्स ए एंड D1 डिवाइड्स एन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सम लैम्डा 1 D1 और n इक्वल टू सम लैम्डा 2 D1, और यहाँ पर D2 डिवाइड्स B एंड D2 डिवाइड्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहाँ लैम्डा 3 कर देते हैं, B इक्वल टू लैम्डा 3 D2 और n इक्वल टू, n के लिए जरूरत पड़ेगी लैम्डा 4 D2, देखा जाएगा। चलो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब गिवन A कॉन्ट्रेंट टू B मॉड n, इतना ही दिया हुआ है। दिस implies A माइनस B इक्वल टू सम k टाइम्स n फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचर। अच्छा, हमें करना क्या होगा, दोनों को बराबर लाना है, तो दोनों में रिलेशन लाना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन लेस। पहले वाला ट्राई, एक ही जगह क्या रख सकते हैं, लैम्डा 1 D1 माइनस बी की जगह लैम्डा 3 D2 इक्वल टू k, क्या है लैम्डा 2 D1, पहले ये वाला रखते हैं। चलो, तो लैम्डा 1 माइनस k टाइम्स लैम्डा 2 टाइम D1 इक्वल टू लैम्डा 3 D2, ऐसा रिलेशन मिला है। तो D1 लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है, तो D1 डिवाइड्स लैम्डा 3 D2, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि D1 लेस देन इक्वल टू D2 होगा? इस आधार पर बच्चों में समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा,
तो मैंने n की जगह पर ये देखिएगा, यहाँ पर n था ये, इस n की जो पहली वाली वैल्यू रखी तो ऐसा आया। अब n की जो तो ये भी रख सकता था ये, तो यहाँ पर कर रहा हूँ, आपके पास आएगा λ1 d1 माइनस λ3 d2 इक्वल टू 3 टाइम्स n की जो पर λ4 d2, तो λ1 d1 इक्वल टू λ3 k λ4 टाइम d2, फिर d2 इसको डिवाइड कर रहा है तो d2 लेफ्ट को भी करेगा λ1 d। इससे क्या समझ में आएगा कि d2 जो है d1 के बराबर हो गया, उससे कम हो, क्योंकि सब इंटीजर हैं। जीसीडी जो है ना d1 d2 वो इंटीजर होते हैं, λ1 λ2 भी इंटीजर है, आप समझ रहे हैं। तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ रियल नंबर होते तो कहानी ऐसे नहीं लिख पाते। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. तो आप यहाँ के आधार पे लिख सकते हैं आप कि दोनों बराबर, एक दूसरे से छोटे, लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं तो दोनों बराबर ही। तो प्रूफ तो आप सोचेंगे तो मुझसे अच्छा कर ले जाएंगे, मेन लेकिन रिजल्ट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सोचिएगा, ए कॉन्करेंट बी मॉड एन में ए एन और बी एन का रिलेशनशिप जीसीडी के मामले में बराबर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर, हाँ जी, d1 डिवाइड्स λ3 इंटू d2 से हमने ये इम्प्लाई किया कि d1 इज लेस देन इक्वल टू d2। तो सपोज अगर d1 d2 से बड़ा हो और वो λ3 को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाएगा क्या कि d1 लेस देन इक्वल टू d2? सर, अगर सिर्फ d2 होता तब तो हम कह देते। आपकी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल क्वांटिटी लिखनी होती तो सही था, सॉरी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर ये लिखना होता ना d1 लेस देन इक्वल टू λ3 d2 तो ठीक था, खाली d2 में मेरा कंक्लूजन जो है वो गलत है। तो फिर अगर मैं ये प्रूव करूंगा कि d1 और λ3 रिलेटिवली प्राइम है, यस सर, तब हो जाएगा। तो λ3 है क्या? d1 का रूल से बाहर है ना λ3 तो। इक्वेशन 2 से आगे का प्लीज, 2 से आगे का काट दीजिए, वो कंसेप्चुअली गलत है, मैं सॉरी कह रहा हूँ। कोई हिंट आप लोग सोच पा रहे हैं? तो फिर मैं एक बार और कर लेता हूँ इसको, मुझे लगता है मिस्टेक हुई है यहाँ से। जीसीडी की डेफिनेशन पे जाइएगा। अगर कभी ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, क्योंकि प्रूफ यही करना होता है। ए और बी का जीसीडी डी है, इसका मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। और अगर कोई डी डैश है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी, तो वो डी को भी करेगा।
यस सर। डी सबसे बड़ा डिवाइजर है ए और बी का, ग्रेटेस्ट जीसीडी का जी ना। यस सर। ये भी लॉजिक हो सकता है, हम इधर से पकड़ते हैं। डी डिवाइड्स दिस। माइनर सब फॉल्ट है क्योंकि ये सवाल बहुत छोटा है, मैंने ढेर सारे लैम्डा वन सब लेके उलझा दिया, मुझे लगता है मैं दोबारा कर लूँ इसको, छोड़ो हो गया। ये इसको सुधारने से तो अच्छा है, और थैंक्स आपको कि मैं कंसेप्चुअली एक जो गलत था और आपने सुधार दिया उसको। चलिए मैं दोबारा ले रहा हूँ, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। मैं लॉजिकली सोचूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा मुझे लगता है। तो इसका मतलब हो गया ए माइनस बी इक्वल टू सम के टाइम्स एन, ठीक है। और लेट जीसीडी ऑफ ए और एन का करना है, मान लीजिए डी है, तो इसका मतलब हुआ डी डिवाइड से डी डिवाइड से एन, तो ए इक्वल टू सम डी इंटू आर और एन इक्वल टू डी इंटू एस फॉर सम आर एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ फ्रॉम वन ए का मतलब डी आर। अगर मैं दोनों वैल्यू रख रहा हूँ सब फंस रहा हूँ मैं, बी इक्वल टू के, एन की जगह पर डी एस, ठीक है। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आर के डी एस, तो बी इक्वल टू डी कॉमन आ रहा है, मतलब आर माइनस के एस। डी राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब डी डिवाइड्स बी। अच्छा, अब दूसरा ऐसे करता हूँ, जीसीडी और दूसरा था बी एन, कुछ मान लीजिए डी डैश मान लीजिए, तो इसका मतलब है अच्छा एक बात देखिए, हो गया, सिंस डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स एन, तो जीसीडी की डेफिनेशन से डी मस्ट डिवाइड डी डैश होना चाहिए नहीं। इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, डी डैश। यस सर। और बी और एन को डिवाइड करने वाला डी भी तो है। यस सर। तो फिर डी जो होगा वो डी डैश से छोटा ही होगा या नहीं, ऐसा? यस सर। या फिर डिवाइड करता है, ऐसा भी लिख सकते हो गया। फिर ऐसी एक इक्वेशन दूसरी तरफ से बना लोगे अब आप। यस सर। सिमिलरली आप लोग ये दिखा देंगे कि डी डैश जो है वो ए और एन को डिवाइड करता है, मतलब डी डैश ए को करता है ना, एन को तो करेगा ही, इतना और दिखा दो तो वहां से आपका आ जाएगा डी डैश से लेस देन डी, तो कुछ नहीं है, तो फिर डी और डी डैश बराबर आ जाएंगे। ये आपके पास डी और डी डैश एन को तो दोनों ही कर रहे हैं, बस डी अगर बी को कर सकता है तो डी डैश ए को भी करेगा, इसी तरह से इतना दिखाना है बस आपको इक्वेशन 1 में। तो ये अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक्चुअली कॉलेज में फिर प्रिंसिपल साहब का फिर मैसेज तो आया कि 1 बजे फिर मीटिंग करना। मुझे लगता है जब तक ये एडमिशन चुनाव नहीं चलेंगे मीटिंग ही होंगी और कुछ नहीं होगा। इफ P इज अ प्राइम, ये आप लोग सोचिएगा, सेटिस्फाइंग n टू n, n और 2n के बीच में कोई प्राइम नंबर है, देन प्रूव दैट टू एन सी एन is congruent to 0 mod p।
इन किताबों में 2NCN को ऐसे लिखा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, कई लोग इस तरह से लिखते हैं, वो कोई बात नहीं। तो ये ट्राई करना है, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। चलिए इतना ही किया जाए भाई, आप लोग करते रहिए इसको। थैंक यू सर।